नाप लो। करना पड़ेगा। हाँ बहुत रहा है अन्नू। चल तो पैसा नहीं डाल लिया, हम बोले दीजिए ना, डाल दे दी। जाने के सूरत मारी की त्रास कपी सुबह से गिरे जा रहे हैं पंथ निवार चौकी महा श्राप दिया तब चाहिए कौन विचार विचार ये दोनों निवार महाप्रसाद दासक सोत निवार वो नहीं जानत है जगत के संकट मोचन नाम होती है अंगत के समय ऐसी आक्रोश का किसी आगे विचार जीवन में छोड़ हरे बंदे का महाप्रसाद दासक सोत निवार वो नहीं जानत है जगत के संकट चरना लक्ष्मण के प्राण पे जैसे रावण मार ले गए सुमन आगे से जो हाथ दिए तो लक्ष्मण के प्राण मार वो नहीं जाना थे जग में कभी संकट मोचन नाम अभी भोला में पहले उसको पहले उठा बोल देंगे
बैठे दी बुआ तारा माची पे, हाँ तारा माची पे अभी ना बैठेगी हम तो बहुत साथ आज ये तो लास्ट है। लाश आज नहीं मुझे मारेगा मुंह से गंदा वक्त निकलवाती है गेट लगा ऐसा नहीं जो बैठाएंगे कौन कौन को कटवाने ना आएगा नहीं पूछे तुम बोली थी। कल है कल कल नहीं ऐसा नहीं निकालेंगे ओम जय शिव ओंकारा उधर जाना है। हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे हंसासन ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे ओ स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिगुण जन मोह ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला नारी चंदन विग्रमद सोय भोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बांगंबर अंगे स्वामी बांगंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके श्रेष्ठ कमांड चाकृति चूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका अनमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कपूर संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मंगले शिव सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शिवोऽहं शिवोऽहं एक टॉलर आता है ना बीच में फिर आने लगता है टॉलर से बोलो उसी समय से। अब बाबा आएगा 9 बजा ना।
कितना गर्मी है तो ये गर्मी मंदिर गर्मी उसको खूब लगाने तक जाने मेरा बहुत बर्बाद हो जाएगा। कहतनी के लागे सुनतनी के लागे कहतनी के लागे सुनतनी के लागे चरचवा हो भोला कार्तिकनी के लागे चरचवा हो भोला बड़ा निक लागे चरचवा हो भोला बड़ा निक लागे। ऐसा कौन रखे आरती बजाने लेगी क्या बना वैसे नहीं बनता लॉन्ग वीडियो लो मेरा कहाँ दर्शन को लेकर नहीं आएंगे हम कल खुद एक हाथ से पूजा करेंगे एक हाथ से वीडियो बना खत्म हो रहा था नहीं कल पढ़वा सके चक्कर में पढ़ के तुम इतना तुम लोग बाहर गई हो मर जाएगा तुम लोग के चलते यही वीडियो बन रहा है बंद रहा देखो तो तुम वीडियो आज तो भीड़ तो मस्त है ना कितना स्वाद था हम तो झूला में बैठने बोले कितना स्वाद था झूला में बैठने का बड़ा को बना दो बनाओ इसमें हम नहीं बैठ सकते हैं नहीं सिर्फ तारा माची में वहाँ उसमें ब्रेक डांस में वो नहीं ऊपर ऊपर करते जितना लड़की लोग सब करो ब्रेक डांस में बैठ सकते हैं और इसमें क्या बोलता है ये जो है तारा माची लोग कैसे बना लोग लाल लग रहा है लोग बना रही है लगा बच्चा है लो बच्चा देखा हम बड़का बनाते हैं हम बोलो ब्लॉकर हैं लो हाँ इधर हाँ तो बैठा है कैसे इसमें बैठेंगे इसी में तो बैठना था हमको यहाँ लो ना अरे आदमी सबका भी वही ना तो सब तो आ रहा है हुआ अंदर मत जाना अब देखो क्या बैठता देखो तो हमको सीट देखने को बैठता चार दो इधर ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है ऊंचा नहीं है ज़्यादा हाँ ऊंचा है कहाँ ऊंचा इससे भी ऊंचा होता है हम तो बैठना था कल आना कल बैठाएंगे आएगा अब तो आ रहा है ऊपर करना जरूरी है तो वही हिजरा से बात करो अरसरवादी लेने से ना सब बहुत मार लगता पढ़ती है ना पढ़ना बाबू कोई दिक्कत कहाँ रहती नहीं है? यहीं बाकी में हाँ बाकी में यहीं पे रहती सर्जरी उर्जरी सब करा लिए हम शरीर का ना काय करा ली ऐसे करा लिए डांस करने के लिए बहुत अच्छा सुनो ना मैं घर में बोला कैसे बात बात है वो है ना ट्रांसजेंडर है ना उसका आशीर्वाद लेने से मस्त होता है ना हिजड़े जैसा ताली बनाती है देखिए ताली सर्जरी करवा दी कुछ नहीं करवाई झूठ बोलती सब चीज़ ओरिजिनल है इसका वही चीज़ आदमी जानेगा कैसे समझी हाँ चार पानी प्यास लगाएंगे कहाँ पिए नहीं सकता बहुत भीड़ हो जाएगा करे
अपने कर लिया करे इतना मेहनत से बना रहे सेफ नहीं करे ना पूरा ब्रासलेट लेना है कौन उधर मत जाना उधर ताश उस खेलता है लड़का लोग अरे आ जाता है ऊपर तरना जरूरी नहीं रहता है अभी फोन चलेगा ये 4 वाला ये नहीं है तो चलेगा आएंगे फिर ग्लास में खाने वक्त खा लेंगे तब लेके जाएंगे हम थोड़े बैठेंगे आएंगे इसका भी नहीं हमारी ये जो मेरा को फोटो खींचो तो नाम खाटू श्याम का भजो साथियों तकदीर का ताला खुल जाएगा नाम खाटू श्याम का भजो साथियों इनके शरणों में आओ न लगेगा हवा इनके शरणों में आओ न लगेगा कैमरा साफ करो कैमरा साफ करो लो इसीलिए तो क्या नाम खाटू श्याम का भजो साथियों तकदीर का ताला खुल जाएगा नाम खाटू श्याम का भजो साथियों तकदीर का ताला खुल जाएगा हमारे ये ऐसे बाबा हैं ये बोलते हैं कि 2 उंगली पर रेल चले उसे कहे रेल 2 उंगली पर रेल चले उसे कहे रेल अगर विद्यार्थी इसका शिष्य है तो परीक्षा में कभी नहीं होगा एक्सपेल और इनके भक्त हैं अगर केस और मुकदमा है तो हो जाएगा बेल और ग्रह नक्षत्र का तो तुरंत करते हैं ये खेल इसीलिए मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ नाम खाटू बाबा को भजो साथियों तेरा बिगड़ा भी काम बन जाएगा तेरा बिगड़ा भी काम बन जाएगा नाम खाटू श्याम का भजो साथियों तेरा बिगड़ा भी काम बन जाएगा नाम खाटू श्याम का भजो साथियों तेरा
की, बोलिए खाटू श्याम की, बोलिए नागा बाबा की, हमारे भक्त और भगवान की, हमारे स्टूडेंट सभी दुर्योधन दुशासन प्रशासन पत्रकार गण की। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपना माइक निवेदित करता हूँ प्रभु जी को, और जैसा आदेश होगा मैं करूंगा। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। और कल अंत भला तो सब भला, इसीलिए कल सबको आना है, समझ रहे हैं। कल भंडारा भी है, जो दान दे दिए हैं कोई मतलब नहीं है, एक मुट्ठी भी कल चावल लाइए, इसलिए कि अन्नपूर्णा परिपूर्णम, अन्न ही मनुष्य का प्राण है, ये जान लीजिए। कहीं डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ उधर चलो ना, इसका माथा आता है। लास्ट जब हो जाता है ग्लूकोज गोलाइन देने के बाद बोलता है एक खिचड़ी खिया। बोलिए यज्ञ भगवान की। चलिए कमेटी की तरफ से फिर से एक बार सीताराम बाबा को, खास करके मनोज बाबा को हार्दिक स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए आप महान भक्तजन श्रद्धालुजनों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11 दिवसीय यज्ञ का कल समापन दिन है, और कल महाभोग का भंडारा, जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, इसलिए सभी माताओं एवं बहनों से मैं लेकिन हो सकता है कि आपके काम तक न गया हो। कल विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। अभी बाबा का आदेश हुआ, और एक बात है, मैंने चारों वेद 18 पुराण बाइबल और कुरान पढ़ा। वन ऑफ देम, उसमें से एक ही चीज मुझे मिला, और वो है गेम की बात। इस व्यास प्रति से मैं जिला परिषद हूँ, टू बी कंटिन्यू हो, लगातार हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वेद व्यास की गति से बड़ा कोई नहीं। चारों वेद 18 पुराण बाइबल और कुरान में पढ़ा, तो वन ऑफ देम, उसमें से एक चीज मिला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जिस जग जाजन में साधु संतों की समागम का सम्मान नहीं होता, वो जग नहीं रहता। प्रथम भक्ति फर्स्ट क्लास संतन कर संगा, दूजे मम कथा प्रसंगा, जो आप लोग सुन रहे हैं वेद जी महाराज से। और तीसरी भक्ति अमान, वो जब चलता है तो रुकता नहीं कमान। तो कल भंडारा 24 तारीख को सभी भगवान रहेंगे, 33 कोटि देवता। कलश जो है वो विसर्जन होगा, उसके बाद दूसरा कलश फिर आएगा और 7 तारीख तक चलेगा। और आप बड़ा बात क्या छोड़ दिए, आज जुलाई तो भैया खत्म। सब, तो ये बाबा है, इनके शरणागत रहिए, कोई हवा नहीं लगेगा, और खाटू श्याम बनाइए, इस एरिया का तकदीर बदल जाएगा। दिल जिगर चीज क्या, घर का घर सौंप दो। एक लाइन, दिल जिगर चीज क्या, घर का घर सौंप दो। शर्त यह है मगर नागा बाबा का ये घर छोड़ के घर गैर के घर में जाने का वादा करो। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। कलश उठाई दी, 25 को उठेगा, 24 तो उठेगा। तो अच्छा एक बात है, अभी अभी हमारे जो तटस्थ है, हमारे कमेटी और जो सभी पदाधिकारी हैं, उनको मान सम्मान का भी कार्यक्रम है, उसको देखें। लोग आज धैर्य धरे, आज जगने की रात है, ये जगाने की रात है। आज 10वीं दिन है, 10 दिशा है, 10 महादेव है, 10 महाविधा है, इसीलिए चिंता की बात नहीं, चिंतन की। अब मैं अपना प्रभु जी को दे रहा हूँ। 25 को भराएगा, 25 को। ज्यादा समय लेती तो मैं फिर से बाबा का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज का कार्यक्रम है, और सम्मान ये व्यासपीठ से आज होगा, वो हमारे पदाधिकारीगण और जो अतिथि हमारे साथ हैं, और मनोज बाबा जो हमारे विशेष अतिथि हैं आज के जिला परिषद सदस्य, इनका सम्मान। कितना देर बैठो दी? ये का जो को भजन सुन के चले जाएंगे, पहले भजन नहीं गाता है। तो चलिए एक कर्तव्य ध्वनि से आप सभी संत का यहाँ से बाबा स्वागत कर रहे हैं, जोरदार। तत्पश्चात हम चाहेंगे कि बाबा इस यज्ञ कमेटी के जो सदानंद बाबा संचालन में और संपादन में इनकी आम भूमिका है। एक जोरदार ताली से इनका
अभिनंदन हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं ये कमेटी के वर्कर के, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, खास करके जिनका सहयोग प्राप्त हुआ, वो कृपया मंच के नजदीक आ जाए। मैं बारी बारी से आप लोगों को बुलाऊंगा और बाबा उसे सम्मान देके विदा करेंगे यहाँ से। आप आइए। तत्पश्चात मैं चाहता हूँ कि साफ हमारे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। ये कमेटी के लाइट की वजह से। जिनको सौंपा गया था कन्हैया जी के हाथों में ये बागडोर था आपके सुरक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की। मैं चाहूंगा कन्हैया जी आप सामने आइए और बाबा उन्हें सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चलिए आप तत्पश्चात इस यज्ञ कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं क्रांति जी, उसको चाहूंगा कि आप बाबा वो इनका हो गया वो पहले से रखे थे। एक बार फिर से इनका एक जोरदार ताली से अभिनंदन हो, स्वागत हो और इनका सम्मान हो। बहुत कड़ी मेहनत की है इन्होंने दान स्वरूप आप देख रहे हैं 5 महीने की धरती दान की है खाटू श्याम गौशाला के लिए। और तत्पश्चात अगर मेरी आवाज जा रही है आजाद जी के पास, आजाद जी अगर आपकी कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो आपसे निवेदन है कि आप चले आए कथा मंडप में। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे कमेटी के प्रत्येक सदस्य डीसीएम जी, आजाद जी, सागर जी और भी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि आप कथा मंडप में पहुंचे, कथा पंडाल में आप तुरंत पहुंचे। कथा बाबा की कथा शुरू होगी। आजाद जी, डीसीएम जी, सागर जी और अगर वो हमारे बीच नहीं है, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा सेवा लगा है। एक सदानंद जी है हमारे बीच, हमारे सहयोगी हैं, इनका टेंट मर्चेंट है, ये बहुत सहयोग रहा है इनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आभार प्रकट करते हैं हम। और भी कोई है, आप आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको जो आरती के बाद जो लोग बचे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। नीरज जी जल्दी से आइए। नीरज जी हमारे आ रहे हैं, इनका भी अहम सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। ये तो विकास थोड़ा सा बाहर नीरज जी को सम्मान करते हुए जो थाली से इनका गिफ्ट कॉर्नर था, वहाँ नाम खोला है, कपड़ा दुकान वही है। और सरकार को कोई हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजेश मिश्रा जी, अच्छा अब देखिए म्यूजिक के डायरेक्टर वाले जी बाबा की कथा में देरी हो रही है। हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके कि मैंने कुछ खलन पैदा किया बाबा के बीच आने का, इसलिए ज्यादा समय नहीं किए हुए आप बहुत बहुत वाइट शर्ट पहनना, जब मुँह है एकदम तोरा। फिर से मैं चाहूँगा बाबा से कि आप अपना जो कथा का आपका सिलसिला है ब्लू शर्ट वाला है उसी के पास, उससे इधर आप कथा का पूरा मूछ है। ये अमृत वर्षा होती है बाबा की द्वारा, पप्पू मैं का सुनता हूँ। बहुत बहुत ओमकार नाम है धन्यवाद ना, बाबा। ये नहीं है। उसी का है। तीनों तो नहीं चलाता है। मैं आपका सहयोग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ दिखाई दी सामला जैसा था, वो साहिल था। साहिल नहीं था वो। अरे यही है ओमकार, तो उनको दिखा दो, तो पूछ लो जाके। पूछ लो, ठीक है। हम जानते हैं ओमकार यही है। कहाँ गया? राधे श्याम श्याम श्याम। ये वाला सुन दे जाओ दिन ना, एगो भजन सुनो। यही वाला ना जो बोलता है। बस एगो भजन बस उधर चले जाओ। टाइम पंडाल से नहीं करना। बाबा को चुन कर लो ना, बाबा को तब आता है। बाबे का चुन का मतलब क्या बोले, जैसे तुम लेती हो उतना भी जूम नहीं करो रे, अच्छा नहीं आता। तो ऐसे लो। क्वालिटी अच्छा नहीं ना आता है।
मन तुम उससे बोले थी ना हमारी आदि मम्मी है, तुरंत पहचान जाएगा। श्री ओमकार तो सद्गुरु आर्याजी तो जानता है कैसे? साहिल चरण कमले जानता है, साहिल की दोस्त है। श्री मातृपितृ चरण कमले आर्याजी का दोस्त है ये ओमकार। हमको नहीं पता है। लोकाभिराम रमरंगलीरं हाँ, डॉक्टर बुआ। रघुवंशनाथं रामचंद्रं शरणं आइए हनुमति राजी खातर प्रेम सहित गावे धरो पधारिए पवन को अपने अपने कारण की सब को सब घर रखिए जय 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 कबीरा जब हम पैदा हुए जग हमसे ऐसे कर चलो हम हंसिए जगरो ऐसी कर मरो हम हंसे उपस्थित श्रद्धा भक्ति में माता बहन श्रद्धालु भक्तगण पूज्य अनंत कोटि वैष्णव जगुरु श्री रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री परमेश्वर परम पिता श्री प्रभु राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जगत माता जगत जननी प्राप्ता माँ श्री किशोरी जन्म लाडली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और चल रहे श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 33 कोटि देवताओं के साथ पधारे हमारे नारायण पुरुष भगवान कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस महायज्ञ में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र भगवान की कथा को श्रवण कर रहे भगवत प्रेमी एवं इस महायज्ञ में पधारे सभी संत महापुरुष इस महायज्ञ के मुख्य यजमान सभी कमेटी के कार्यकर्तागण एवं सहयोग कर रहे वेद मंत्रों का आवाहन करते हुए गुणगान करते हुए हमारे सभी जिप्र समाज इस कथा को स्वर में सजाने वाले हमारे सभी संगीताचार्य एवं सभी सदस्यगण सभी सहयोगीगण सभी दानदाता दानवीरगण श्रोता श्रोता कथा को श्रवण करने वाले हमारे सभी तथा प्रेमीगण सभी के अंतःकरण में परमात्मा का निवास स्थान है। सामान्य भावना को बनाते हुए रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का मुक्ति का कोई पूजा करना चाहिए
रोज कपड़ा धोते हैं, रोज साबुन लगाते हैं, लेकिन इस मन को धोने का क्या कभी प्रयास करते हैं? जो मन में गंदा देखना, जो मन गंदा देखना, गंदा सोचना, गंदा बोलना, गंदा सुनना और अच्छे में भी गंदा देखना, ये हमारी वृत्ति बन गई है, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है। वो कंस से कहा एक संत ने, तो भगवान का भजन क्यों नहीं करता? कंस ने कहा क्या करो, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम भजन नहीं कर सकते और हमारी प्रीति ऐसी है कि हम राक्षसिक प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। क्या? तो हम लोगों ने भी अपने मन की प्रवृत्ति प्रीति ऐसी बना ली है कि मन को धोने का कभी सोचते ही नहीं है। मन में अगर गलत विचार आ रहा, मन में गलत सोच रहे हैं, मन से अगर गलत भावना उठ रही है, इसका मतलब है कि मन गंदा है, बड़ा गंदा है, बड़ी कचरा है, मन में बड़ी दुर्गंध है। मन जो है इतना नीचे गिर गया है कि वो गंदा ही दिखेगा। मन तो ऐसा बनाइए, मन को तो ऐसा बनाइए कि गंगा में भी अच्छा देखे। जय हो ताली। और खराब में अच्छा तब दिखेगा जब हम ये भावना मन में ले आएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, सभी सुखी हो, सभी लोग हो और सभी गंगा तभी आएगी जब आपका मन पवित्र होगा, मन साफ होगा। और मन साफ नहीं होगा तो हम भले जो है साइकिल से नहीं चल रहे हैं, आइसक्रीम घर में था ना, मोटरसाइकिल से ना चले और चल रहा, क्यों चल रहा? पिल्लू जब मरता ना, किसी की प्रसन्नता से, किसी की प्रसन्नता से, किसी के कार्य बनने पर, किसी के अच्छे कार्य करने पर आपके मन में कुढ़न हो रहा, आपको चिढ़ हो रही, आपकी ईर्ष्या हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन खराब है। जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो खूब पकौड़ी कचौड़ी बना के दिया जाए, अच्छा लगता है। खूब पनीर ला दिया जाए, खूब पनीर चकाचक ला दिया जाए, जो मन का पसंद हो जाए वो सामने रख दिया जाए और बीमारी 105 डिग्री के बुखार हो, खाने में अच्छा लगेगा नहीं? सब जो खाने कड़वा लगेगा, मन तो ललचाएगा, एकदम धड़ाधड़ मार गया और जैसे मुंह में सटाएंगे तो जहर की तरह लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा, वो अंदर जाएगा नहीं, गले नीचे उतरेगा ही नहीं। जब आदमी को जूड़ी आ जाता है, बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तो अच्छा चीज भी बुरा लगता है। जिस तरह से तबीयत खराब होने से भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से मन खराब हो जाने से भगवान का पूजन और भजन भी अच्छा नहीं लगता। जय हो, जय हो। इसलिए मन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का यज्ञ। हमारे मनोज बाबा बड़े अच्छे विचारधारा के हैं, संघ के प्रमुख, मतलब कार्यकारिणी में आते हैं, बड़े संघर्षशील, किसी से भी कभी बात करने में और सत्य की बात को हमको समर्थन करेगा कि विरोध करेगा। हम आज 3 साल से नहीं, आज हम 4-5 साल से 2019 से आए हैं, तो 2019 में ही आपसे मुलाकात हुई, तो अपनी बात को बड़ी सत्यता के साथ और मजबूती के साथ और प्रमाण के साथ रखते हैं कि अगर बात कुछ कहे तो उसका प्रमाण देने का भी साथ रखते हैं। तो ये होना चाहिए, हम भगवान हैं, संत हैं, परमात्मा है, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमारे आज के अंदर में सबसे पहले मानवता होनी चाहिए। जय हो, जय हो, जय। जो व्यक्ति एक मानव नहीं बन पाया वो कभी इंसान नहीं बन सकता, कभी परोपकारी नहीं बन सकता। ये सब तब बनेगा जब पहले का जो धर्म है, जिसको भगवान प्रभु राम ने
इस धरती पर मानव शरीर धारण करके और मर्यादा का पालन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन, कष्ट उठाते हुए, नाना प्रकार के राक्षसों से, रावण आदि राक्षसों से युद्ध करते हुए, सारे दुखों का बर्दाश्त करते हुए, और वो धर्म की स्थापना कर ही देगा। धर्म की स्थापना तभी हो पाएगा, और यही परमार्थ है, यही मानवता है। और जब तक ये मानवता नहीं होगा, तब तक जाकर के हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 विकार हैं। ये 6 विकार हैं, और ये सभी के अंदर है, चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे शैतान हो, और चाहे संत हो। तो फिर ये जब संत के भी अंदर है, भगवान के अंदर भी है, तो तब तो कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन नहीं, एक साधारण व्यक्ति के अंदर जो है वो नुकसानदायक है, और जो एक संत के अंदर है वो लाभकारी है। कैसे? दुनिया के अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है, वो अपने लिए है, और संत के अंदर में जो है, भगवान के अंदर में जो है, पिता के अंदर में जो है, पिता के अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ जो पुत्र के प्रति है, वो पुत्र के लाभ के लिए है। उसी तरह गुरु का शिष्य के प्रति परमार्थ के लिए है, कल्याण के लिए है। उसी तरह से एक राजा प्रजा के प्रति वो इस तरह से कार्य करती है, उनके कल्याण के लिए है। तो जो कल्याणकारी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हो जाता है, वो काम, क्रोध, मद, लोभ होते हुए भी, खड विकार होते हुए भी उसका कुछ हानि नहीं होता, उसका हानि नहीं होता है। तो भगवान प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम मानवता धर्म का जो है एक तरह से उन्होंने सृजन किया, उन्होंने स्थापना किया मानवता धर्म का, और उसी धर्म का पालन हम मानव को करना चाहिए। भगवान राम ने सबका साथ, सबको लेकर, सबको आगे बढ़ाया। अब सबके लिए, प्रजा का बात रखने के लिए अपने पत्नी तक बन के आओ, या भक्त बन के आओ, जो भी बन के आओ, पूर्व में जो उनको कष्ट उठाना पड़ा है, थोड़ा या कम, हम आपको भी उठाना पड़ेगा, और तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और यही कथा संदेश देती है। तो भक्त भजन कहता है क्या? भगवान अरे भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुखी पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा का सब मेरे भूल जाएगा, आत्मा का सब आत्मा के साथ साथ मैं करेंगे, आत्मा के साथ साथ मैं करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रभु का प्रभु को भजे तो हो जाएगा, जीवन सफल तेरा हो जाएगा, जीवन सफल तेरा हो जाएगा। हाँ, जिंदगी को अपना सफल करिए, जिंदगी को अपना
कोई निशानी अच्छी बचन आलो मधुरी हो बेबानी अच्छे बचन और मधुर हो पानी प्रभु चरणों में मन अर्पण कर दे प्रभु चरणों में मन अर्पण कर दे और रोज थोड़ा 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 प्रभु का भजन 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 थोड़ा थोड़ा प्रभु की भजन जय हो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वते हरे हरे चरण ऐसे से शास्त्र लक्ष्मण महायज्ञ में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तगण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यह आयोजन दिनांक 13 जून से 23 जून तक होना जैसा कि आज चल रहे महायज्ञ का आज 10वां दिन है, कल 11वां दिवस होगा और कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। जैसा कि आप सुबह में महायज्ञ का जो कलश है वो विसर्जन होगा, मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 तारीख से ही 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक का महारुद्र यज्ञ प्रारंभ होगा, जिसमें केवल और केवल भगवान शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा। क्योंकि सावन आ रहा है और आषाढ़ में और ये 8 तारीख को गौशाला का भूमि पूजन होना है। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम 14 दिन तक अविरतम चलेगा और कार्यक्रम 7 को ये महारुद्राभिषेक संपन्न होगा और 8 को विशाल भंडारा और विशाल जागरण के साथ इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। जिस दिन हम लोग गौशाला भूमि पूजन करेंगे उसी दिन 8 तारीख को कथा नहीं होगी, उस दिन में गौशाला का भूमि पूजन होगा और शाम को विशाल जागरण 8 तारीख को होगा और उसी दिन विशाल भंडारा जिसको कहते हैं चुलिया निवार। पिछले बार भी चुलिया निवार भंडारा हुआ था जिसमें 57 तक खिचड़ी बना 57 और अब की हम लोग प्रयास करेंगे कि 70 से 80 जाना चाहिए, क्योंकि रोज रोज क्या खिलाओ, एक एक दिन खिला दो, सब लोग आकर के प्रसाद पा लेंगे। अब किसी दिन कोई आया वो नहीं आया, वो आया वो नहीं आया, इसीलिए हम लोग एक ही दिन रखते हैं लास्ट और पहले से अनाउंसमेंट चालू हो जाता है, भैया उस दिन चुलिया निवार भंडारा है। किस दिन? 8 तारीख को चुलिया निवार भंडारा होगा और भंडारा होगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आइए, आज भगवान प्रभु राम का विवाह महोत्सव है और हम सभी लोग विवाह महोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान की झांकी राहुल
भगवान की झांकी। झांकी झांकी आ रहा है। भगवान प्रभु राम ने कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, किशोरी जी जयमाल पहरा रही है और किशोरी जी छोटी है और राम जी बड़े हैं। कल आपने दर्शन किया, कल कितने लोग आए थे आप बताइए तो, कल कितने लोग थे, कितने लोग कथा में थे, ठीक है, और बाकी लोग तो जो हाथ में उठाए वो नहीं थे, वो आज है। तो कल भगवान राम ने धनुष तोड़ा, मैया किशोरी जी जयमाला पहनाई, कैसे पहनाई आपने दर्शन किया। भगवान राम जब धनुष तोड़े तो किशोरी जी को सखियां सब लेकर के, चलो किशोरी जी भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया है तो आप जल्दी जयमाल पहनाओ। क्यों? क्योंकि प्रण था, महाराज जनक जी का प्रण था, वो धनुष तोड़ेगा कोई नहीं हो, विवाह उसके साथ संपन्न हो जाएगा। तो सखियां सब धनुष टूटते देख करके दौड़ के किशोरी जी को देख आई, चलो बड़ा तो कम से कम धनुष तो टूट गया। जयमाल लेकर किशोरी जी आई पहनाने के लिए, लेकिन समस्या क्या हुआ, एक राम जी किशोरी जी से बड़े और दूसरा पहने मुकुट और लंबे हो गए। किशोरी जी छोटी और माताओं का घर में है कि कान के ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कान नहीं और उड़ जाता है तो काली भवानी दुर्गा बन के खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है, फिर वो दुर्गा काली महाकाली के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए माताओं को चूड़ी पहना दिया जाता है कि आप लौटे लोग कहते हैं ना पुरुषों को, क्या चूड़ी पहने हो क्या, लोग कहते हैं इसे तो सीधा साधा होता है, लड़ाई झगड़ा ना करता हो तो कितना भी कुछ करे। कभी कभी पत्नी को हम कहते थे कि क्या चूड़ी पहने हो, मार नहीं सकते, तो बड़ी आश्चर्य लगती है, वास्तविकता है। तो निवेदन कर रहे थे कि किशोरी जी कान से ऊपर हाथ कर नहीं सकती तो मामा कैसे पहनाएंगे। तो सखियों ने प्रार्थना किया, हे राम जी अब अभिमान क्यों कर रहे हैं, धनुष तो आपने तोड़ ही दिया है, अब अभिमान काहे के कर रहे हैं कि हम धनुष तोड़ दिए हैं। ठीक है धनुष तोड़ दिए हैं तो माला पहन लीजिए, विवाह करिए। राम जी ने परंतु कहा कि नहीं, मैं एक सर नहीं झुका सकता, माला नहीं पहन सकता। तो बोले विवाह नहीं होगा, सखियों ने कहा बोले ना होने दो, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, सर नहीं झुका सकता, लेकिन रानी के सामने मैं सर झुकाऊंगा। बोले क्यों नहीं झुकाएंगे, बोले अगर पता है आज अगर पहली बात तो नारी के सामने झुकाना नहीं चाहिए और आज झुका लिया तो जिंदगी भर झुकानी पड़ेगी, इसीलिए हम झुका नहीं सकते। तो सखियों ने प्रार्थना किया, अरे झुकी जइयो लगने इतनी बार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो इतनी बार छोटी सी, झुकी जइयो। छोटी सी लाला, छोटी सी लाला, छोटी सी पहिरो पहिरो हो पहिरो 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 आज विजय माल किशोरी सखियों ने विनय किया, राम जी ने सर नहीं झुकाया,
दूसरी सखी ने कहा, सुनो सरकार, आप इतना काहे करा रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि जयमाला नहीं पहनेंगे तो किशोरी जी कुमारी रह जाएगी? ऐसा नहीं है। आप जयमाला नहीं पहनोगे तब भी किशोरी जी कुमारी नहीं है, क्योंकि विवाह तो हो चुका है। धनुष टूटने का प्रण था, जयमाला का प्रण नहीं था। धनुष तोड़ेगा उसके बाद विवाह माना जाएगा। तो आप काला पहनोगे ना तो विवाह तो हो ही गया है। लेकिन फिर भी एक बार में विनती कर लेती हूँ, सुनियो भी नहीं दसी, सुनियो भी नहीं दस रथ के लाला, सुनियो भी नहीं दस रथ के लाला, पहिरो आगे दिया माला, पहिरो आगे माला। सखियों ने कहा, राम जी हम लोग आपसे इतना चिरौरी विनती नहीं करते। तो सखियों ने कहा, फिर तो कर रहे हो? और हम इसलिए कर रहे हैं कि अरे आपका ब्याह होगा तो हम लोग को मंगल गीत गाने मिलेगा। विवाह किसका हो रहा, क्यों हो रहा, उससे मतलब नहीं। माताओं का मतलब केवल होता है गीत गाने से। गला फाड़ फाड़ के रात भर गीत गाती है, थकान होता ही नहीं है, नींद आती ही नहीं है। सखियों ने कहा, प्रभु हम लोग गीत गाएंगे, आपका ब्याह होगा, हम लोग को गीत गाने मिलेगा, इसलिए विनती कर रहे हैं, और नहीं तो जरूरी नहीं थी। सुनियो कि नए रथ के लाला, सुनियो कि नए रथ के लाला, पहिरो आज जय जयमाला, पहिरो आज विजय की माला। और कभी गावे सुमंगल का किशोरी सखियों ने कहा, कुछ नहीं सुने राम जी। तब से लक्ष्मण जी से कहा, सुनहु भी नए लक्ष्मण जी भाई, सुनहु भी नए भाई, सुनो भी नए लक्ष्मण जी भैया, सुनो भी नए लक्ष्मण जी भैया। अब कुछ करो आप हो सहैया, अब कुछ करो आप हो सहैया, आप हो सहैया, आप बिना तो हमारा
में आपने कल दर्शन किया, लक्ष्मण जी भगवान राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी को लगा हमने धनुष तोड़ा, बहुत तेज आवाज हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं धनुष की झनकार की आवाज को सुनकर लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। तो राम जी अपने चरणों में बहुत देर से पड़े लक्ष्मण जी को उठाने के लिए दोनों हाथ नीचे किया, सर झुक गया और जैसे सर झुकाव में गया किशोरी जी ने तोड़ा। सखियों ने कहा किशोरी जी बोले क्या बिना झुकाए झुके तो पहना बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो किशोरी जी महारानी की जय, जनक लाडली की जय, मैया सुनेना की। तुरंत किशोरी जी ने जयमाल पहना दिया और जयकार होने लगा। उसके बाद श्री परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी ने देखा ये धनुष खंडित है, हमारे गुरुदेव का धनुष खंडित। हिमालय में धनुष टूटा देखा, परशुराम जी को क्रोध तेज हो गई। अरे जनक, तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, शिव जी ने इस धनुष को आपको पूजने के लिए दिया और तुमने इस धनुष को तोड़वा दिया। जनक सच बताओ, धनुष को किसने तोड़ा? जिसने भी तोड़ा है इस सभा में उसको अलग करो। ये जो व्हाइट ब्लू फ्रॉक ने पहनी है, इसके पहले क्या हो रहा था? वहाँ जो बैठी है ना वहाँ ना, उसके बाद क्या हो रहा था? यहाँ कहाँ है? उसके बाद बैठे छुटकी है बर्फी अभी इसको युद्ध करना पड़ेगा। अरे छोटा लड़का है, तोड़ दिया। लड़की बाहर चाहिए क्या? ये तोड़ने से विवाह थोड़े हो गया। अरे रुको, यही है, बातें भी है सब। पकड़ के बंदी बना दो। नहीं निधि तो दोतिया है। शादी हम लोग करेंगे, विवाह हम लोग करेंगे। सभी राजा समर्थन करने लगे। बात तो सही कह रहे हो। अरे ये धनुष में कोई चमत्कार था, या धनुष में जो है महाराज जनक ने कुछ पहले से 10-11 कि जो है सब लोग उठाएंगे और वो उठेगा नहीं। 10:30 बजे का ये तो लगाए होंगे, ये बालक गया था जो उठा लिया, तोड़ लिया, ये तो कोई बात हुई नहीं। हम लोग एक बार में उठाए और नहीं उठा, और ये छोटा सा 12 साल का राजकुमार किसी ने उठाकर तोड़ दिया। जरूर कुछ इसमें जो है रहस्य छुपा हुआ है। आगे है सब राजा कहने लगा हाँ सही कह रहे हो, छल हुआ हम लोगों के साथ, अपमान हुआ हम लोगों का, बुला करके एक छोटे लड़के से धनुष तोड़ा दिया गया। सीता को छोड़ा लो, पकड़ लो, राजा जनक भी कुछ कहे तो बंदी बना लो, मारो पीटो। और उसी 1 घंटा वीडियो बना हुआ है, 1 घंटा खाली बरमाला डालेगा तो चले जाए। परशुराम सुनिश्चित धनुभंगा दौड़ कर आए, सब प्रणाम करने लगे। प्रणाम कर महाराज प्रणाम। परशुराम ने बात चुप रहो, मेरा भोलेनाथ का गुरुदेव का धनुष छूट गया, तुम मुझे प्रणाम करता है। जिसको तरफ परशुराम जी फरसा पकड़े हुए देख लेते हैं तो वो राजा सुनता बस राम राम सत्य है, हमारा काम खत्म है क्या। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ हमारा प्रश्न जब हट गया तो उसको जान लगता है बच गए, अब हमको बच नहीं। कुछ राजा लोग कहने लगे हमको पता था कि धनुष टूटने के बाद यही होगा, इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। हमको पता था कि धनुष टूटेगा तो यही होगा। अरे ये छोटा वाला तोड़ सकता है तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? हम तोड़ सकते थे, लेकिन हमको पता पहले से था कि धनुष टूटेगा तो ये आफत आएगा, इसीलिए हमको पता था ये धनुष शंकर जी का है और परशुराम जी पहुंचा है और इसको कोई तोड़ेगा परशुराम जी जरूर आएंगे, इसीलिए हमने नहीं तोड़ा। तब तक परशुराम जी कह दिए किसने धनुष तोड़ा, सामने आओ और मैं तो सभी राजा को मार डालूंगा। अब वो राजा कहने लगा जो कह रहा था मुझे पता था कि धनुष तोड़ने पर ये होगा। अब वो कहने लगा हे भगवान इससे बढ़िया तो धनुष तोड़ लेते तो मरते तो ठीक रहता। वो कह रहे हैं परशुराम जी सभी राजा को मार डालूंगा। अब जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, हमको भी मार डालेंगे वो, तो इससे बढ़िया धनुष न तोड़े। और ये तो धनुष भी नहीं टूटा और मरना भी पड़ रहा। अब कोई कुर्सी के नीचे कोई जो है सिंहासन के नीचे, कोई दीवार के पीछे राजा छिपने लगा, भागने लगा, तुम दबा करके
तब भगवान राम ने कहा, हाथ जोड़ करके परशुराम से, हे परशुराम जी, सुनहु नाथ देहि शिव धन परशुराम जी ने कहा, जिसने भी, राम जी ने कहा, हे परशुराम जी महाराज, जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका दास होगा। परशुराम जी ने कहा, दास वो है जो सेवक करे, लड़ाई करे, वो सेवक नहीं हो सकता। दास का काम है सेवा करना, और सेवा करने में कुछ भी स्वामी कहे तो उसे स्वहर्ष स्वीकार करना ही सेवक का काम व्यवसायी है। तो इसीलिए परशुराम जी ने कहा, हे राम, सेवक वो नहीं जो लड़ाई करे। ये हमारे गुरु का शिव धनुष तोड़ दिया, और आप कहते हो कि ये जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका सेवक होगा? नहीं, वो कदापि सेवक नहीं होगा। हे राम, जिसने भी धनुष तोड़ा होगा के समान है। तब परशुराम, मुझे संदेह है कि भगवान का अवतार हुआ है। अगर आप सही में भगवान हो